अब गीता ज्ञान दाता प्रभु की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है, ये भी अति घटिया है। अब इसलिए कहा कि अर्जुन उस परम पिता, उस परम तत्व, परमात्म तत्व यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उनको दंडवत प्रणाम करो। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में, इसमें यह भी कहा है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, 4 के ये 34 में ये 34 है, ये इधर 4 के 34 में लिखा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली बात भी दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये तत्वदर्शी संत होगा कैसा, कौन है, उसके विषय में बताया है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। अथ पंचदशो अध्याय ऊर्ध्व मूलम, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, अध शाखम नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा, अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित, यानी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को तो मूल मालिक रूपी, तो मूल परमात्मा रूपी तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, उस अविनाशी संसार रूपी वृक्ष को और अन्य उसके जो छोटे छंदासी माने छोटे छोटे जो हिस्से, उन सब को जो जानता है, यह तम वेद जो उसको जानता है, स वेदवित वह वेद के जानने वाला विद्वान यानी तत्वदर्शी संत है। इन्होंने अनुवाद कैसे किया है कि ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध शाखम या अध का अर्थ नीचे को होना चाहिए, इन ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अध माने नीचे। इन्हीं के अनुसार देखिए इन्होंने यहाँ अध माने, ये देख अध माने नीचे अर्थ किया है, हमने कुछ नहीं लेना, अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन्हीं के द्वारा किए हुए को सेट करना है। अध माने नीचे है, हम इसको नीचे ही लेते हैं, यहाँ देखना। अध शाखम नीचे को शाखा वाले, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष यानी संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो वेद को सही समझता है और समझाता है। ये ज्ञान, ये वेद परमात्मा ने आकर बोला था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई, पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये तत्व ज्ञान यानी उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में आपको ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अध शाखम नीचे को, ये देखो ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये भी इसी गीता जी में लिखा है 15वें अध्याय के
2, 3, 4 श्लोक को पढ़ करके फिर इसको समझाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। ये 15वां अध्याय, और अभी आपने दूसरा श्लोक पढ़ लिया, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ो कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, है ये जल से बड़ी हुई नहीं, यहां देखना, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मा अनुबंधनी मनुष्यलोके। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूपी विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य आदि तरह योनि शाखा नहीं, विषय पर वाला शाखा, यानी गुण, ये तीनों गुण रूपी विषय वासनाओं की, विषय विकारों की ये शाखा नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, अधः माने नीचे, नीचे क्योंकि पृथ्वी लोक पर यु ज्ञान बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल में ऊपर स्वर्ग में इन तीनों भगवानों की रेंज है तक फैली हुई है। मनुष्य लोक में और कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये मूलानी यानी मुख्य कारण है, ये जड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही जीव को बांधते हैं। आपने 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी पढ़ा था। और नीचे और ऊपर ये व्याप्त हो रही हैं सभी लोकों में। अब तीसरा हम देखना, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ये संसार रूपी वृक्ष है, यानी संसार की सृष्टि के विषय में मैं नहीं जानता, यहाँ विचार काल में इस गीता ज्ञानदाता में, मैं गीता के ज्ञान में मैं नहीं बता सकता। यहाँ देखना नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, और न ही इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, असंग शस्त्रेण छित्वा, या यहाँ इसका अर्थ है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के समझ कर, उसके पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के सारे उलझे हुए ज्ञान को, यानी उसे समझकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस भगवान ने सृष्टि की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के गीता ज्ञानदाता कहता है मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब यहाँ इससे सिद्ध होता है कि वहाँ अनुत्तम शब्द को यदि वो समास लगा करके अति उत्तम सिद्ध करना चाहें तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो कहता मैं भी उससे की शरण में हूँ, तो उसकी गीता ज्ञानदाता की भक्ति साधना अति उत्तम नहीं कही जा सकती। अब गीता अध्याय नंबर 7 के ही, गीता अध्याय नंबर 7 के 19 को और आपको सुनाता हूं। इसमें निर्णायक ज्ञान है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी मेरी भक्ति में लगता है, ना तो कोई किस्से की पूजा, कोई देवी की, कोई देव, तो कोई 4 ईंट ला के उड़ा पूजा करता रहता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से लाभ है, पूर्ण लाभ है, न ही ब्रह्म से न पर ब्रह्म से, उस वासुदेव यानी सर्वव्यापक परमात्मा, सबके मालिक एक परमात्मा की भक्ति करने से ही लाभ होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सुदुर्लभ है। ये देखिएगा 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अभी आपने गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 को पढ़ा था। गीता अध्याय नंबर 7 मंत्र 18 का आपको पढ़ा था आपने।
इसमें लिखा है कि उदारा ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मनबुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुतमाम, अनुतमाम का अर्थ अति उत्तम लिखा है, और अति उत्तम स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब देखिए 19 में क्या कहा है, यहीं पर देखो, पहले इसकी संस्कार देखते हैं। बहुनाम जन्मनाम बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मानाम, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वव्यापक सबका मालिक जो भगवान है वही सब कुछ है, सर्वम है, यह बताने वाला महात्मा बहुत मुश्किल से मिलेगा, शायद सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलेगा।